नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 8 मई की, मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि हवाएं अब कहां पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं और कितना मॉइस्चर लेकर पहुंच रही हैं और कहां WD बना हुआ है। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं जो मध्य राजस्थान है, यहां आपको जो सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है, यहां पे WD 8 तारीख को हमें पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और यही WD धीरे धीरे आगे चल के दिल्ली के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो बारिश की गतिविधि हमें दक्षिणी रीजन जो है इस सर्कुलेशन का, यहां में सबसे ज्यादा भारी बारिश दिखाई देने वाली है और जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी बादल पहुंचेंगे, हल्की ही बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है, वो हम मानचित्र में बताने वाले हैं। देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं जो अरेबियन सी का मॉइस्चर है यहां तेजी से पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो उज्जैन, इंदौर, धार, बरवनी, झबुआ, रंधा, मंदसौर, नीमच, यहां से होते हुए ये जो उत्तरी रीजन है यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बारिश की संभावना थोड़ी सी यहां ज्यादा रहेगी। बाकी जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक का रीजन है यहां पे भी हमें संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मॉइस्चर का फ्लो है वो इन्हीं रीजनों से होकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो दक्षिणी रीजन में ज्यादा रहने वाला है, इसीलिए दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी बारिश ज्यादा दिखाई देगी। उत्तरी रीजन तक बारिश जरूर पहुंचेगी, लेकिन थोड़ी सी हल्की दिखाई देने वाली है। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि सर्कुलेशन तेजी से जो मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, गुजरात से होके भी मॉइस्चर यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुजरात में भी हमें थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश हमें 8 मई को कहां कहां दिखाई देने वाली। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 8 मई की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, ये जो रीजन है यहां मॉडल हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने आपको दिखाया था कि मॉइस्चर यहां से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इन रीजनों को भी कवर कर सकता है। ऐसी हमें संभावना दिखाई दे रही है कि जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन का रीजन है यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, यानी कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी। और बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि मॉइस्चर का जो प्रभाव है यहीं से होकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, गुना से लेकर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, ये जो रीजन है समूचा, यहां बारिश की संभावना हमें जरूर दिखाई देने वाली है, क्योंकि मॉइस्चर का प्रभाव यहीं से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और देखिए, बाकी का जो रीजन है यानी कि भोपाल से आगे का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है, कोई भी एक्टिविटीज विशेष हमें दिखाई नहीं देंगी। हालांकि मॉइस्चर का प्रभाव थोड़ा सा इधर भी हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका जो उत्तरी रीजन है यहां में हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी हमें कहीं कहीं बादल बनते हुए दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज का रीजन है यहां पे भी हमें हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि मॉइस्चर यहां पे भी पहुंचेगा। और हाथरस, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हाथरस में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। आगरा तक बादल दिखाई देंगे, हो सकता है कि यहाँ पे भी आगरा, मथुरा में भी बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। बाकी जो बरेली से लेकर पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर है, यहां हमें थोड़ी सी हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। शामली, सरदाना, मवाना से लेके और मेरठ, बुलंदशहर की बात करें तो देखिए शामली, सरदाना, मवाना में हल्की बारिश दिखाई देगी, बागपत में भी हल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन जो मेरठ से लेकर बुलंदशहर का रीजन है यहां थोड़ी सी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मॉडल हमें ना तो मेरठ पे दिखा रहा बारिश और ना ही बुलंदशहर पे और ना ही दिल्ली पे, लेकिन यहां पे भी एक पैच बनेगा, बारिश की गतिविधियां यहां पे भी देखने को मिल सकती हैं, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि मॉइस्चर का प्रभाव यहां तक अच्छा पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और हरियाणा की बात करें तो देखिए, हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी संभावना फिर भी ठीक ठाक है, यानी कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें मॉडल नहीं दिखा रहा है, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और करनाल, कैथल, जींद तक हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहां हमें किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी दिखाई देगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और जो पंजाब की बात करें तो देखिए, जो अमृतसर है यहां मॉडल थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है, हमें संभावना थोड़ी सी हल्की ही दिखाई दे रही है। फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बठिंडा पे बूंदाबांदी हो सकती है। और देखिए, पटियाला, चंडीगढ़ से लेके मनसा, संगरूर, यहां पे भी हमें ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जालंधर, लुधियाना की बात करें यहां पे भी हमें ठीक ठाक ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गुरदासपुर, पठानकोट की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की तो आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है, ये जो समूचा रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्वी राजस्थान पे हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पश्चिमी राजस्थान का जो उत्तरी और मध्य रीजन है यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा।
क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है इस तरीके से घूमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो मॉइस्चर हमें यहां ज्यादा दिखाई देगा, इन रीजनों पर ज्यादा दिखाई देने वाला है। बाकी का जो आगे का रीजन है यहां तक मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं पहुंचेगा, तो बारिश की संभावना बाकी के रीजनों पर थोड़ी सी कम दिखाई देगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान जैसा कि हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे भी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, चाहे वो जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर हो या फिर चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर। हालांकि जो उत्तरी रीजन है चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर का, यहाँ किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, लेकिन जयपुर तक बारिश की संभावना हमें हल्की दिखाई दे रही है। और जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उदयपुर, डूंगरपुर में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। राजसमंद, पाली से लेके अगर हम बात करें जालौर और सिरोही की, यहाँ पे भी हमें भारी ही बारिश दिखाई दे रही है। भीनमाल से लेके सांचौर और जालौर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जोधपुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। जैसलमेर से लेके बाड़मेर, फलौदी तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो ये जो समूचा स्थान है यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन जो उत्तरी रीजन है यहाँ में बारिश दिखाई नहीं देगी। देखिए गुजरात का हाल देखें तो गुजरात में भी जो सौराष्ट्र कच्छ है यहाँ पे हमें मध्य गुजरात से लेकर जो पूर्वी रीजन है यहाँ में बारिश की संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। और जो बाकी जो पश्चिमी रीजन है यहाँ बहुत कम संभावना दिखाई देगी। हो सकता है कि बाकी के रीजनों पर बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बाकी जो दक्षिणी गुजरात है, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यानी कि यहाँ पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो पूर्वी गुजरात है, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गांधीनगर, खेड़ा में भारी बारिश दिखाई दे सकती है। अहमदाबाद, बड़ौदा में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और देखिए जो छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी है, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच की बात करें तो यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मौसम का प्रभाव यहाँ अच्छा बना रहेगा। देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो कोकण महाराष्ट्र है यहाँ पे भी हमें मुंबई से लेकर पालघर यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद हल्की बारिश दिखाई देगी। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बादलों का प्रभाव यहाँ पे भी दिखाई देगा। मौसम यहाँ से भी होकर निकलेगा। देखिए नासिक की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें देखिए जालना, हिंगोली यहाँ कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बाकी जो पश्चिमी रीजन है मराठवाड़ा का यहाँ में थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। चंद्रपुर में भी बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हल्के बादलों का प्रभाव हमें दक्षिणी रीजन पे दिखाई देने वाला है। देखिए तेलंगाना की बात करें तो जो मध्य रीजन है हैदराबाद से लेके जो रंगारेड्डी, संगारेड्डी ये जो रीजन है यहाँ में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। रामागुंडम तक हल्की बारिश रहेगी। और देखिए पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चाल की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका की बात करें तो यहाँ जो उत्तरी रीजन है यहाँ में बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ की बात करें तो यहाँ में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। गदग तक बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन है इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। साउथ कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। गोवा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और केरला का हाल देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो तमिलनाडु के बॉर्डर से लगता हुआ रीजन है यहाँ में सभी स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी के स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु का हाल देखें मदुरई से लेके और रामनाथपुरम हल्की बारिश दिखाई देगी। सेलम से लेके कोयम्बटूर हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बाकी पुडुचेरी में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बेलूर तक हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी का रीजन बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखेगा। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर, बस्तर में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और धमतरी, बालोद, कांकेर में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। कवर्धा में बूंदाबांदी हो सकती है। और सूरजपुर में थोड़ी सी बूंदाबांदी की संभावना हमें जरूर दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। और देखिए उड़ीसा की बात करें तो जो कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर है यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में बारिशदार तक बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी के स्थानों पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी। झारखंड क्लियर रहेगा और पश्चिम बंगाल भी हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें बिहार के जो दक्षिणी रीजन है गया से लेकर नवादा यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है। और सिवान में भी बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि भभुआ तक बादल पहुंच जाए और बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। बाकी के रीजनों में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो ये जो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। लेकिन फिर भी जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके कानपुर, औरैया यहाँ कहीं कहीं हमें हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो देखिए
जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। अगला WD जल्दी ही दस्तक देने वाला है, और जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे भी हमें चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला तमाम इलाकों में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड की जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गंगोत्री, यमुनोत्री और चमोली तक तेज बारिश रहेगी। दक्षिणी रीजन में हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान क्लियर रहेगा। देखिए पूर्वी रीजन की बात करें तो सिक्किम में हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। मेघालय में थोड़ी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी, और असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। मिजोरम त्रिपुरा क्लियर रहेगा। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।